भर्ती के ऊपर। तो जितने भी एस्पिरेंट्स के डाउट्स आ रहे थे वैकेंसी को लेकर कि जो इस बार माधापुर में वैकेंसी रहने वाली है वो कितनी वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है, तो इस वीडियो में आपको क्लियर बता दूंगा, ठीक है। चाहे हमने T156 सूरन कोड में भर्ती देखनी हो, TA159 डोडा की यूनिट्स जो हमारी रहने वाली है, ठीक है, T160 कपवाड़ा की जो हमारी यूनिट रहने वाली है, 161 जैकलाई गांठमुला बारामूला वाली, ठीक है, उसके बाद T157 158, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आपको बताइए कि जब भी मैं कोई वीडियो लाता हूँ आपको पहले नंबर डिटेल्स में समझाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम वीडियोस की ओर काम करते हैं। देखो, पहला नंबर मैं आपको जस्ट ये वैकेंसी वाला डाउट खत्म कर देता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बता रखा है लास्ट वीडियो में भी, लेकिन उस वीडियो में भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के ये कमेंट देखने को मिले कि सर हमें ये बताइए मादापुर की टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो भाई आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो देखो ध्यान से एक बार। यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ साफ साफ लिख रखी है कि यो द रिक्रूटमेंट फॉर 8 इन्फेंट्री बटालियन ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी फॉर द स्टेट ऑफ यूटी एंड जोन 1, ठीक है। यूटी ऑफ लद्दाख हो गया, ठीक है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यूटी ऑफ चंडीगढ़ हो गया, एंड NCT हमारा जो दिल्ली हो गया, ठीक है। भाई इतनी सारी मतलब 8 इन्फेंट्री बटालियन को मिला के हमें 716 वैकेंसी मिली है। कितनी? 716 ये मतलब कि इतनी इन्फेंट्री को बढ़ा जो मिला के टोटल 716 वैकेंसी मिली है, ठीक है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई 716 वैकेंसी जो टोटली जम्मू एंड कश्मीर के लिए रहने वाली है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने ये बात आपको क्लियर कर दी, ठीक है। आपके लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहने वाला, ठीक है। ये 716 जो जनरल ड्यूटी की GD की वैकेंसी रहने वाली है, ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं रहने वाली। जम्मू एंड कश्मीर के लिए कितनी रहेगी वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखो, वहाँ पर हमारे भाई है, तो मैंने उनसे भी कंफर्म करा कि वहाँ पे कितनी वैकेंसी रहने वाली है जम्मू एंड कश्मीर की। तो उन्होंने यही बोला कि जो जम्मू एंड कश्मीर की है हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5-5 6-6 वैकेंसी बांटी गई है, ठीक है। उन्होंने बोला कि 5-5 6-6 वैकेंसी हर एक डिस्ट्रिक्ट को मिलने वाली है, ठीक है। तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की कितनी डिस्ट्रिक्ट? 20 है। उधमपुर हो गया, पुलवामा, बड़गाम, गांदरबल, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी, बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियां, जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट को वही 5-6-7, ठीक है, इसके आसपास वैकेंसी बांटी गई है, ठीक है। 5-6-7 हर एक। जैसे यहाँ पे सांबा डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ, भाई सांबा डिस्ट्रिक्ट में कितने एस्पिरेंट्स भर्ती देखने जाएंगे, ठीक है, बहुत जितने एस्पिरेंट्स जाएंगे, ठीक है। तो टोटल जो वैकेंसी रहने वाली है सांबा की 5-6-7 इतनी वैकेंसी रहने वाली है। वैसे ही कुलगाम हो गया, इसमें 5-6-7 वैकेंसी रहने वाली है। जैसे और कोई डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो उधमपुर हो गया, 5-6 वैकेंसी रहने वाली है अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे 5-5 6-6 वैकेंसी रखी होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो ओवरऑल ध्यान से सुनना भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ओवरऑल इसकी 150 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है। कितनी? 150 के आसपास है। यही 5-6 हर एक डिस्ट्रिक्ट का लगाया जाता है, तो 150 160 150 160 के आसपास आपकी ये टोटल वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपकी वैकेंसी नहीं रहेगी भाई, इससे कम हो सकती है, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, और मैंने आपको ये क्या बताया, बाद में आपको मत करना भाई, अप्रॉक्सीमेटली बताया मैंने। अप्रॉक्सीमेटली आपकी 150 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इससे कम ही होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी। 150 160 इससे ज़्यादा नहीं होने वाली, इसकी गारंटी मैं 100% दे सकता हूँ, ठीक है। इससे कम ही आपको वैकेंसी देखने को मिली है, क्योंकि इतनी सारी बटालियन को 716 वैकेंसी इतनी सारी बटालियन को बांटी है। लुधियाना पंजाब में गई है, कालका में गई है, न्यू दिल्ली में गई है, जितनी भी आपकी बटालियन थी, जितनी भी आपकी इन्फेंट्री के नाम लिए हुए, इतनी सारी इन्फेंट्री में बांटी गई है 716 वैकेंसी, ठीक है। तो 150 के आसपास आप जम्मू एंड कश्मीर के लिए टोटल वैकेंसी रह सकती है, ठीक है। जस्ट ये अप्रॉक्सीमेटली आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नीचे की ओर। तो ये अभी जो आपका डाउट आ रहा था भर्ती को लेकर, 156 यूनिट होगी, 157 होगी, तो वो वाला डाउट अभी हम ख़त्म करते हैं आपका। तो देखो, T156 हो गया, T156 हो गया, ठीक है। T157 हो गया, ठीक है। TA158 हो गया, ठीक है। TA159 हो गया, TA160 हो गया, T161 हो गया, ठीक है। ये जितनी भी यूनिट्स के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं ना भाई, बिल्कुल सही जानकारी आपको मिलेगी 100%। मैं कह रहा हूँ जो भी अभी तक मैं इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास आई है ना, वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे भाई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल रहने वाला है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ। वीडियो को लाइक जल्दी से कर लीजिएगा। और हाँ, ये आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये सारे जो नोटिस होते हैं ना, वही आप इसमें इंस्टाग्राम पर जाइए, ये वाला नेम सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर अरुण शर्मा सर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें मैंने ऑलरेडी जितने भी नोटिस होते हैं, देखो टी आर्मी के रिगार्डिंग कितनी वैकेंसी रहने वाली है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस पर देता रहता हूँ कि टोटल इतनी वैकेंसी रहेगी, कब तक भर्ती देखने को मिली, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारी इस पर इंस्टाग्राम पर देखने को मिलती है, सारे नोटिस, ठीक है। तो जैसे जैसे कोई भर्ती के नोटिस आते हैं, चाहे 156 157 158, तो सारे इस पर डाल देता हूँ। तो जल्दी से जाइए, ये मैंने आपको ID बता दी, तो फॉलो भी कर लेना, ठीक है भाई को। तो देखो, इन्फॉर्मेशन सुनते जाना अब।
टीए एक एक करके बात करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टीए 156 के बारे में। टीए 156 सूरन कोट, ठीक है भाई। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर कर रखी थी। मैंने वहाँ की जो ऑफिशियल्स रहने वाले ना, जो टी 156 के वहाँ के ऑफिशियल्स रहने वाले, मैंने ग्राउंड में किया था। मैंने ग्राउंड की वीडियो भी बना रखी है। अगर किसी भाई को ग्राउंड चाहिए होगा, अगर किसी भाई ने ग्राउंड देखना होगा टी 156 सूरन कोट का, तो भाई वो देख लेना। मैंने इंस्टाग्राम पर भी वीडियो पोस्ट कर रखी है, आप कमेंट करके बता देना, मैं इसकी वीडियो डाल दूँगा, ठीक है, यूट्यूब में भी। तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड रहने वाला है, ठीक है। लेकिन भर्ती के बारे में सुनो, जो वहाँ के ऑफिशियल्स रहने वाले, मैंने उनसे यही बात करी कि सर यहाँ पे भर्ती हमें कब तक देखने के लिए मिलेगी। उन्होंने बस एक ही चीज़ बोली कि बेटा यहाँ पे हमारे पास नोटिस आया है, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमारे पास नोटिस आया है, ठीक है। नोटिस में एक चीज़ मेंशन है कि जो हमारी भर्ती होनी है वो नवंबर में होनी है, ठीक है। नोटिस में एक चीज़ मेंशन है कि भर्ती नवंबर में होनी है, ये क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सर ने एक चीज़ और बोली कि ये नोटिस जो हमारे पास आया था, ये काफ़ी पहले का आया था, कोई सितंबर के आसपास ये नोटिस हमारे पास आया था। इसमें लिखा था नवंबर में भर्ती होनी, ठीक है। अभी हमने जब ये कंफर्म करने की कोशिश करी कि इसमें भर्ती होनी है या नहीं होनी है, हमें क्लियर बताइए, ठीक है। तो सर ने ये बोला कि अभी तक हमें 100%, अगर कन्फर्मेशन की बात करें, 100% कन्फर्मेशन हमें नहीं मिल रही है कि हम भर्ती करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ठीक है। और जो कितने बहुत सारे एस्पिरेंट्स कह रहे थे कोर्ट केस हुआ है, ये हुआ है, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ भी वहाँ पर पूछ ली कि यहाँ पे कोर्ट केस हुआ है उस कारण तो यहाँ पे भर्ती नहीं आ रही। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट केस का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब भर्ती होनी होगी वो हो जाएगी, ठीक है। और उन्होंने बोला कि नवंबर में भर्ती होने के हाई चांसेस थे, हाई पॉसिबिलिटी थी। लेकिन अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही है कि हमने बहुत इसके बारे में, उन्होंने जो ऑफिशियल्स रहने वाले हैं उन्होंने भी ये हमें बता दिया कि अभी आपके चांसेस कम बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन भर्ती की जो पहले नोटिस आया था उसमें नवंबर महीना आपका कंफर्म था कि नवंबर महीने भर्ती लिखी थी। लेकिन अभी के मुताबिक देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि अभी चांसेस कम बन रहे हैं, क्योंकि अभी हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही। क्योंकि जो हमारे हेडक्वार्टर रहते हैं, जितनी हमारे जूनियर्स रहते हैं भाई, ये सारी वैकेंसी का जो डाटा होता है, भर्ती की डाटा होता है, ये एक पीछे आता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग 100% कन्फर्मेशन नहीं मिल रही कि हम भर्ती करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। एकदम सही जानकारी है भाई, जो भी 156 के आसपास रहता है वो वहाँ पे जाना। उन्होंने भी आपको एक ही चीज़ बोलोगे, जो भी ऑफिशियल्स है वो आपको एक ही चीज़ बोलेंगे कि हमें लेटर आया है नवंबर महीने का, ठीक है। लेकिन अभी हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही कि इसकी भर्ती होगी या नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगर आप कहो तो मैं एक बार और वहाँ पे कंफर्म करता हूँ, वहाँ के जो बड़े बड़े ऑफिशियल हैं उनसे बात करता हूँ टी 156 सूरन कोट के बारे में, ठीक है। आप कमेंट करके बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर आपको मैं 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वीडियो प्रोवाइड करूँगा अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। ये हो गई 156 की बात, ठीक है। 156 की वैकेंसी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है भाई, कितनी वैकेंसी रहने वाली है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे 159 की, ठीक है। तो 159 की पूरी कहानी सुनना पहले आप, बिल्कुल सही जानकारी दो ना, ठीक है। डोगरा डोडा देखो, 159 में आपकी वैकेंसी थी, जो पहले मैंने आपको बताया था कि उसकी जो 159 है इसकी आपकी वैकेंसी रहने वाली है, कम वैकेंसी रहने वाली है, 150 के आसपास वैकेंसी रह सकती है, 150, 160, 170 के आसपास, ठीक है भाई। आज मैंने भैया को कॉल करी, मैंने भैया को बोला कि भैया 159 डोगरा डोडा की वैकेंसी कब तक आएगी, ठीक है, कब तक जो इसकी भर्ती आने वाली है, ठीक है। तो भैया ने मेरे को एक ही चीज़ बोली कि डोगरा डोडा की जो भर्ती है वो 100% कन्फर्म है। क्या बोला भैया ने? भैया ने बोला 100% कन्फर्म है, 149 की भर्ती आना है। 159 भैया ने सिर्फ दो ही चीज़ें बोली कि 159 और 161 की भर्ती कन्फर्म है, ठीक है। ये दोनों भर्तियाँ जो कंफर्म है कि ये भर्तियाँ आपकी हो सकती है, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटीज़ जो रहने वाली है भर्तियों की, ये दोनों की 161 आपकी जो यूनिट रहने वाली है जैकलाई वाली, ठीक है, जैकलाई वाली जो यूनिट रहने वाली है, ठीक है। इसकी वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ भाई, आपको कोई वैकेंसी नहीं बताएगा, मैं आपको वैकेंसी बताता हूँ। 200 के आसपास इसकी वैकेंसी रह सकती है। कितनी? 200 के आसपास इसकी वैकेंसी रह सकती है, ठीक है। और इसकी भर्ती की जो डेट मतलब कि उन्होंने बताई है, उन्होंने बताया कि नवंबर दिसंबर में ये भर्ती होने की पॉसिबिलिटी हाई है, ठीक है। पॉसिबिलिटी हाई है, 200 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है और नवंबर दिसंबर में इसकी भर्ती हो सकती है, ठीक है। और अगर इसकी भर्ती डिले वगैरह होगी तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जस्ट 2 से 3 दिन का वेट कर लीजिएगा, ठीक है। कितने दिन का? 2 से 3 दिन का वेट कर लीजिए। भैया ने बोला कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अगर ये भर्ती होनी होगी तो हमें लेटर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा लेटर आएगा? वो लेटर आ जाएगा कि हाँ भाई इसकी जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस है या न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश कर दो कि इसकी भर्ती होनी है, ठीक है। जस्ट 2 से 3 दिन का भैया ने बोला, 2 से 3 दिन का वेट करना। उसके बाद मैं तेरे को 100% बता दूंगा कि भर्ती होनी है या नहीं होनी है। लेकिन कितनी, ये बता दिया मैंने। क्या इसकी वैकेंसी कितनी रहने वाली है? 200 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है और 159 का भी मैंने आपको डाटा बता दिया डोगरा डोडा का। इसकी ये दोनों की भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। कितनी? 159 और 160 का आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। जस्ट 2 से 3 दिन का वेट करो, मैं आपको 100% कन्फर्मेशन के साथ बता दूंगा इतनी इतनी वैकेंसी है, इतनी इतनी तारीख से भर्ती स्टार्टअप होने वाली है, ठीक है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया 156 हो गया, 159 हो गया, 160 की मैं बता दूँ 160 की भर्ती नहीं आने वाली भाई,
ठीक है। 160 की भर्ती इस बार नहीं आने वाली, भैया ने सीधे बोल दिया 160 की भर्ती, 157 और 158। मैं इन दोनों का भी बता देता हूँ पहले। भाई 160 की भर्ती का बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। अगर इस वक्त पॉसिबिलिटी जो बन रही है वो बस 2 की यूनिट की, अगर मैं पॉसिबिलिटी बताऊँ, ठीक है, इस वक्त पॉसिबिलिटी जो बन रही है ना, वो सिर्फ 2 यूनिट की बन रही है। वो बन रही है एक 159 की और एक 161 की, जो जिसकी भर्ती आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। बाकी भी जितनी भी यूनिट्स है मैं वहाँ से भी कंफर्म करूँगा, लेकिन ये यूनिट्स की पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। 160 जो आपकी रहने वाली कपवाड़ा, उसकी वैकेंसी आपको क्यों नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये नोटिस, आपको पता है कि जो हमारी यूनिट्स रहती है 160 कपवाड़ा में जो भर्ती होती है, ठीक है, उसका क्या सीन होता है। जो 160 वाली भर्ती हमारी कपवाड़ा में होती है, तो भाई इस बार कपवाड़ा में ये वाली भर्ती करवाई जा रही है। 100 आपकी जो ये रहने वाला इंजीनियर रेजिमेंट्स रहने वाला है, इसकी वैकेंसी भी बहुत कम रहने वाली है इस बार। ये वाली भर्ती आपकी होगी, देखो 15 नवंबर से लेकर कब तक चलेगी ये वाली, 15 नवंबर से लेकर 25, 26, 27 नवंबर तक तो ये वाली भर्ती चलने वाली है। तो ठीक है, तो इस बार आपको ये भर्ती वाली देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जो आपका रहने वाला है 173, 174, 175 इंजीनियर रेजिमेंट, तो ये इसकी भर्ती चलने वाली है, ठीक है। इसकी वैकेंसी वही 34, 35 से 30, 35 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इसका नोटिस मैंने ऑलरेडी डाल रखा है टेलीग्राम ग्रुप में भी, ठीक है। तो इस बार 160 की बहुत कम पॉसिबिलिटी है भाई, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, और 157 और 157 की वैकेंसी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कितनी कितनी वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। तो उसकी भी अभी तक पॉसिबिलिटीज़ कम है, ठीक है। ये जिन जूनियर्स के नाम बता रहा हूँ मैं, 157, इसकी 190 के आसपास वैकेंसी, 190, 195 के आसपास, ठीक है। 158 की 200 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है। इसकी भी 190 टू 200 के आसपास इसकी वैकेंसी है, ठीक है। कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही इसके रिगार्डिंग, मैंने बहुत कोशिश करी पता करने के लिए, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही कि ये भर्ती होगी या नहीं। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इस बार 157 और 159 की भर्ती हमें देखने को मिलेगी। 50-50% मान सकते हो कि 50% पॉसिबिलिटी है और 50% पॉसिबिलिटी कि इस बार वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी थी पूरी जानकारी, मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पूरी क्लियर कर दी है, ठीक है। तो आप एक बार इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना भाई को, और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, इंस्टाग्राम की आईडी रहने वाली है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट रहता तो मेरे को कमेंट करके बता देना।